हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे भाई द वॉयजर यदु, और मेरा नाम है यदु यादव। तो भाई आज के व्लॉग में हम लोग आए हुए हैं जयपुर, और फ़िलहाल मैं हूँ आमेर फोर्ट में। तो अभी दिखाता हूँ, मेरे पीछे जो आमेर फोर्ट है वो दिखा देता हूँ। तो ये है भाई आमेर फोर्ट, और यहाँ पे खड़े हैं गाइड भैया जो हमारे साथ आए हैं। गाइड भैया हम लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। तो बस अभी टिकट ले ली और अंदर चलते हैं। तो चलते हैं भैया, चलते हैं। ओके सर। भैया का नाम जान लेते हैं पहले। रवि भैया ब्रह्मभट्ट। रवि ब्रह्मभट्ट मेरा नाम है रवि ब्रह्म भट्ट भाई का नाम है। और जयपुर से लोकल लेवल टूरिस्ट गाइड हूँ गवर्नमेंट टूरिज्म से। ठीक है भैया। से राजा आते थे और यहाँ से रानी आती थी। क्यों जो रानी होती थी वो सर ज्वेलरी ज़्यादा पहना करती थी, उनको पालकी से ले जाते थे रानियों को। तो पहले तो राजाओं का टाइम था, अभी रानियों का टाइम है। तो अपन इस रैंप के रास्ते से चलेंगे सर। ये मंदिर है 400 ईयर्स ओल्ड। ये मंदिर अभी राजा के अंडर में आता है और किलाता है गवर्नमेंट के अंडर में। इस मंदिर का नाम है शीला माता। इसके अंदर में सर मूर्ति है माँ काली की, काले पत्थर की, एक ही पत्थर की। उस मूर्ति को राजा मानसिंह ने बंगाल प्रदेश से 1604 ईस्वी के अंदर में वहाँ के राजा केदार को आके यहाँ पे मूर्ति स्थापित की थी। उसके बाद में केदार राजा ने हार मान के अपनी बेटी की शादी की थी राजा मानसिंह से, जिसका नाम था कंकावती। इसके अंदर है सर पूरा मार्बल का काम किया गया। ये मार्बल का काम किया गया था मानसिंह सेकंड के टाइम पे 1906 ईस्वी के अंदर में। और जो मेन गेट है सर चांदी का, ये रियल सिल्वर का है, चांदी का। ठीक है। एक साइड में माँ काली रूप दे रखे है, एक साइड में दुर्गा रूप दे रखे है, और जितने रूप है उतने नाम भी दे रखे हैं सर। ऊपर में आप ये गणेश जी की मूर्ति देख रहे हो जी। ये रियल कोरल है, मूंगा। ठीक है। सुना भी होगा आप लोगों ने, जयपुर को जेम्स स्टोन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो ये जगह दुनिया की सबसे बड़ी मंडी स्टोन की, इसी कारण इस जगह को बोलते हैं रत्नों की नगरी। ये सिंह पोल गेट हाँ है। जी, क्योंकि सर राजाओं के एंड के आगे पहले सिंह लगा करता था। जैसे राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सोई जय सिंह। और सिंह का मतलब होता है सेल लॉयन। इसी कारण इस गेट का नाम निकला गया सिंह पोल गेट। थोड़ा अंदर की साइड चले सर। ये है सर दीवाने आम। एक होता है सर दीवाने कास। दीवाने कास के अंदर में तो ओनली कास लोगों की मीटिंग होती थी। और दीवाने आम के अंदर में जितने भी राजा कुछ जमाने में विलेज जाते थे, गांव, उनकी जो प्रजा होती थी उनका यहाँ पे होता है सर न्याय। तो आप कोर्ट एक तरीके से। हाँ जी, इसको आप प्रेजेंट टाइम पे सर कोर्ट बोल सकते हो। ये राजा कोर्ट होता था जिसके अंदर राजा उस टाइम पे होता जज, न्यायमूर्ति। तो ऊपर में लोहे को देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे सर होता है राजा के लिए सोने का झूला, जिसके ऊपर में राजा बैठा करता था। और ये बीच बीच में ये देख रहे हो चारों तरफ में, यहाँ पे होते थे सिंहासन चांदी के। यहाँ पे बैठा करते राजाओं के मंत्री और सेनापति। ठीक है। उस साइड में 1927 कचेरी, वहाँ पे राजाओं के जो मुनीम होते थे, सरपंच होते थे, वो वहाँ पे बैठा करते थे। ये देखिए सर, ये सामने में गार्डन देख रहे हो, गार्डन को बोलते हैं केसर गार्डन। क्योंकि यहाँ पे राजा जय सिंह ने लगभग 400 साल पहले कश्मीर से केसर पौधे मंगाए थे। उसके बाद यहाँ पे केसर की खुदाई कराई गई। बट केसर उतना ठंडे जगह पे ये चीज़ राजा जानता था। इसी कारण राजा ने यहाँ पे केसर के पौधे उगाने के लिए लेक बनवाया था। इस लेक का नाम है माउठा लेक। जैसे यहाँ पे सर बरसात का पानी जाम रहेगा, गार्डन के चारों तरफ पानी रहेगा, गार्डन ठंडा रहेगा। गार्डन में अब मतलब नॉर्मल जो लोग हैं वो जा नहीं सकते अब। नॉर्मल लोग अलाउ नहीं सर वहाँ पे। ओनली वहाँ पे शाम जहाँ पे बेंचें लगी हुई है, वहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, उसी टाइम पे जा सकता है। उसका भी रास्ता जो वहाँ पे सामने उसका भी रास्ता उस साइड से बना हुआ है, इस साइड से अलाउ नहीं सर। अंदर में उस जमाने का गीजर बना हुआ है। हाँ, बताया था कि नीचे अंगीठी जलती थी, कुछ ऐसा कुछ। हाँ जी सर, एक बार देखें। आइए सर। ये उस जमाने का सर गीजर बना हुआ है। क्योंकि राजाओं के टाइम पे जैसे लाइट नहीं थी, गैस नहीं होते थे।
यहाँ पे सर 2 रूम बना रखा है राजा ने। एक तो रानी के लिए चेंजिंग रूम बना रखा है, एक मेकअप रूम है। ठीक है, मेकअप रूम है। हाँ, ये 2 पानी की टंकियाँ बनी हुई सर। एक तो पानी गर्म की है और एक ठंडे की है, और ऊपर में पानी का टैंक बना रखा है। ये जो टैंक का डिजाइन है वो दे रखा है सर, जो डायमंड होता है डायमंड, उसका शेप दे रखा है। ठीक है, ये पानी ठंडे की, वो गर्म की। कॉपर की प्लेट लगा रखी है राजा ने। और देखिए यहाँ पे 2 नालियाँ बना रखी है, दिख रही है आपको नाली टाइप की जी। एक साइड में तो सर पानी ठंडा जाता था, टर्किश पार्ट बना हुआ अंदर में, और एक साइड जाता था पानी गर्म। जैसे रानी यहाँ पे स्नान करती थी, अपने जो केस होती थी बाल, वो इस खिड़कियों के अंदर में सुखाया करती थी सर। ये देखिए सर, ये सामने रूम्स बने हुए हैं जो बंद है अभी। हाँ, ये रसोई घर है, राजस्थान में इसको बोलते हैं सर रसोड़ा। रसोड़ा। यहाँ पे राजा रानी का खाना बनता था। लेकिन पहले, मैं अभी कुछ टाइम पहले आया था तो मैंने एक बहुत बड़ा वो भी देखा था, बहुत बड़ी कढ़ाई भी देखी थी। वो नीचे डाउन साइड में जब अपन चलेंगे एग्जिट में, तो एग्जिट के रास्ते पे ही आपको वो उसका कढ़ाई। कुछ नाम भी है ना? किसका? उस कढ़ाई का? नहीं, उसका कुछ नाम नहीं सर, क्योंकि वो जोधा मूवी के टाइम पे बनाई गई थी सर, जब शूटिंग हुई थी। तो जोधा भाई अकबर के लिए खाना बनाती है। अच्छा। तो वो रूम से वो रसोई घर है, राजस्थान में रसोड़ा बोलते हैं। नीचे में गोदाम होता था, पूरा डाइनिंग हॉल होता था। ये ऊपर में आप देखते हो, ये जो येलो कलर की जो पेंटिंग देख रहे हो, ये रियल गोल्ड पेंटिंग है, सोने की। सोने की? हाँ जी। और ये जो आउटसाइड में जो पेंटिंग है सर, ये पेंटिंग है स्टोन कलर, जैसे मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, पुखराज हो गया, उसकी जो कटिंग होती है, घिसे होती है, इसका जो पाउडर निकलता है, उसकी बनाएंगे सर पेंटिंग है। ये पेंटिंग बनाई वास्तु के हिसाब से सर। ये महल बनवाया था सर मिर्जा राजा जय सिंह ने। ये अंदर जो है? हाँ जी, मिर्जा राजा जय सिंह के सर 2 रानियाँ होती थी। ठीक है। और सर्दी में तो यहाँ पे रहते थे और गर्मी में वहाँ पे रहते थे। वो जमाने का नेचुरल एसी है, और ये हीटर रूम है। कैसे? ये गर्म होता था, वो कैसे होता था वो आपको अंदर में चल के बताऊंगा। ठीक है। और यही दीवाने खास भी है? इसी को दीवाने खास, जय मंदिर और विंटर पैलेस। ठीक है। दीवाने खास इसलिए कि यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था राजा की रानी के अलावा? हाँ जी, राजा रानी मंत्री सेनापति ओनली। ठीक है। शीश महल के यहाँ से भी रहता है। We take photo in the शीश महल। ये देखिए सर, ये शीशे का बना हुआ है, इसी कारण इस जगह को बोलते हैं शीश महल। और ये शीशे लेके आए थे सर बेल्जियम से। तो जब ये शीश महल बनाया गया था, तो सर अपने इंडिया में गिलास का काम नहीं होता था 350 साल पहले। और ये शीश महल बनाया गया था रानी की डिमांड पे। रानी की डिमांड थी, जब भी हम चाहे जब तारे देख सके, चाहे से दिन हो चाहे से रात हो। बट आप जानते हो तारे तो उन्हें रात में दिखाई देते, दिन में नहीं दिखाई देते। इसी कारण शीश महल बनाया गया था सर। देखिए सर, ये बना हुआ शीशे का, ठीक है। यहाँ पे लोहे को बने हुए, यहाँ पे सर पहले पर्दे लगते थे सभी गेटों के ऊपर में। ठीक है। और नीचे परसे बिछाए जाते थे उस टाइम पे, गलीचे कारपेट, वो भी बुलंद वाले। और एक एक कोने में यहाँ पे चारों तरफ में दिए जलते थे, दिए। ठीक है। तो नीचे में जैसे सर ये शीशे का बना हुआ, नीचे में जैसे आग जलेगी, ऊपर शीशे टकराएंगी, जिससे बनेगी हिट। धीरे धीरे हिट बनती रहती थी, ये जिससे गर्म होता रहता था। इस कारण इसको बोलते हैं विंटर पैलेस। राजा की 2 रानियाँ थी, एक रानी तो उस साइड में रहती थी और दूसरा रानी इस साइड में रहती थी सर्दियों में, और गर्मियों में सामने में, मैंने बताया था आपको। और सामने वाले में ठंडा करने का? अब वो ठंडा करने में। वो कैसे बनाया हुआ? आइए, ये गार्डन है सर, गार्डन का नाम है मुगल गार्डन, क्योंकि ये पूरा मुगल स्टाइल में बना हुआ है। ये देखिए सर, ये रानी की गर्मी का रूम है। ये ऊपर में लोहे को देख रहे हो आप लोग? हाँ। यहाँ पे सर पहले लगते थे कसकस की टाटिया। क्या क्या लगता है? कसकस के जो पर्दे होते हैं जो कूलर में लगता है, कसकस। समझ गया, समझ गया। वो यहाँ पे लगते थे पहले। इसके ऊपर में सर टंकी बनी पानी की, और यहाँ पे होता था कॉपर का पाइप। ठीक है। पाइपों में छेद होता था, टैंक से पानी पाइपों में आता था, पाइपों से पानी गिरता था इन चादरों पे, ठीक है, जिससे पर्दे पूरे गीले होते थे। उधर से सर खिड़की बनी देखिए सामने में, जैसे कूलर होता है वैसे ही। उधर से हवा चलती थी और इस साइड से हवा चलती थी, जिससे पूरा रूम ठंडा होता था। आइए, अब ये जो रास्ता देखेंगे सर, ये रानी के लिए होता था रैंप का। ओके। यहाँ से उस टाइम पे रानी जाती थी। जो गाड़ी दिखाई थी मैंने आपको, रिक्शा गाड़ी, उसी गाड़ियों से थोड़ा नीचे होके चलना सर। यहाँ से
और सीढ़ियाँ भी है, रैंप भी, दोनों। हाँ, सीढ़ी वाला रास्ते राजाओं के लिए, रैंप वाले रास्ते रानियों के लिए। अब सामने फ्लैग देखते हो सर, वहाँ पे दो फ्लैग है, एक छोटा है एक बड़ा है जी। तो यहाँ से आप देखते हो तो तिरंगा दिखाई देगा, और पास से देखेंगे तो वो पचरंगा है। ये राजा मानसिंह फर्स्ट के टाइम का है, जब राजा मानसिंह फर्स्ट ने काबुल के 5 कबीले जीते, एक एक कलर वहाँ से जीत के ले गए, वहाँ पूरा 5 कलर बना के वहाँ फ्लैग लगाया। बट एक उसके अंदर में देखिए सर, एक छोटा फ्लैग और लगा हुआ है। हाँ, वो इस कारण लगा हुआ है, अगर जयपुर में राजा रहता है तो उस फ्लैग को लगाते थे, और अगर राजा नहीं है तो उस फ्लैग को हटा देते हैं। इसी से पता चलता है कि जयपुर में राजा है या नहीं है। नॉर्मल जनता को पता चलता है। हाँ जी सर। ये जो गांव जहाँ से हम लोग आए हैं, हाँ, ये पूरा विलेज है सर, आमेर विलेज। आमेर गांव। पहले इस जगह पे यहाँ पे शासन चला करता था मीना जाति का। उसके बाद में यहाँ पे राजपूतों का शासन चला था। बताया था भगवान श्री राम के वंशज 2 बेटे थे, लव और कुश। कुश के वंशज होने के कारण कुश से हो गया कछुआ, तो कछुआ वंश को इन राजाओं को कहा जाता है। ये मानसिंह का महल है सर। ठीक है। ये जो रास्ता देख रहे हो सामने में एकदम सीधा बना रखा है जी। ये जो रास्ता है इस चार्टर में बना रखा राजा ने, मानसिंह ने अपने लिए ऊपर में रानी से मिलने के लिए। ठीक है। ये राजा मानसिंह रूम है सर यहाँ पे, और ये रास्ता है इस रूम से कनेक्ट। ठीक है। तो 12 रानियों से 12 शादी की, 12 रूम बनाए और 12 रास्ते बनाए सर। समझ गया। जैसे राजा जिस रानी से मिलने के लिए जाता था, और जो 11 रानी होती थी उनको मालूम नहीं रहता था कि अभी राजा किस रानी के पास है। इसी का 12 रूम है और 12 रास्ते बना रखा है सर राजा ने। फर्स्ट राजा मानसिंह, सेकंड मिडल राजा जयसिंह, थर्ड सुई जयसिंह। मानसिंह फर्स्ट ने इस किले की नींव लगाई थी 1590 में, एंड सुई जयसिंह ने इस किले को पूरा कंप्लीट कराया था 72 में। ये कंप्लीट कराने के बाद में सुई जयसिंह ने जयपुर बसाया था, इसको बोलते हैं पिंक सिटी। ये रूम्स स्टार्ट होते हैं सर यहाँ से, जो भी राजा मानसिंह के जो नौकर चाकर होते थे, दासी होती थी, इनके रूम यहाँ से स्टार्ट होते हैं और आगे तक उन्हीं के रूम बने। अब ये रेस्टोरेंट वगैरह बना। अब ये कॉफी कैफे बना दिया। ये भी प्रेजेंट टाइम के राजा है सर। ये इनका नाम है सवाई पदम नाम सिंह। इस उम्र में राजा बन गए थे। ये इनकी माँ है दिया कुमारी, अभी प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान की डिप्टी है में सर। अभी इनकी एज है 52 और इनकी एज है 27। तो इनका कोई बेटा नहीं था सर, ओनली बेटी थी। भवानी सिंह ये लास्ट राजा थे, तो उनके बेटे को लोग बोले कि राजा घोषित किया था सर राजा। और इनके बारे में तो सुना होगा आपने सर। ये गायत्री भी है, ये राजा मानसिंह सेकंड की तीसरी वाइफ थी सर। कुछ बिहार की रहने वाली थी और वर्ल्ड की सबसे सुंदर रानी थी सर। अभी 2009 में इनकी डेट हुई थी, ठीक है। और जयपुर की पहली सांसद थी सर। उस टाइम 2.5 लाख वोट थे, जिसके अंदर में काफ़ी वोटों से जीती थी उन्होंने। 2 लाख कुछ वोटों से इन्होंने भी वोट जीता। ये सुरंग इस कारण बनाते थे, अगर कोई किले के अंदर कोई अटैक कर दे तो राजा रानी को लेके ऊपर निकल जाए। बट मैंने बताया था यहाँ पे कभी इस किले के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। और ये जो कढ़ाई देख रहे हो सर आप बड़ी बड़ी, आप ये ओल्ड नहीं है, ये न्यू है। ये जोधाकर मूवी के टाइम पे बनाई गई थी, क्योंकि राजाओं के टाइम पे लाइट नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी। इन दोनों कढ़ाई को अगर आप देखते हो नजदीक से तो दोनों के बिल्डिंग हुई सर। जी जी। जोधाकर मूवी के टाइम पे बनाई गई थी, जिसके अंदर में सर है ऋतिक रोशन के लिए खाना बनाती। गेट है सर, गेट का नाम है त्रिपोलिया गेट। कौन सा गेट? त्रिपोलिया। तिरफोलिया। हाँ, त्रिपोलिया इस कारण कहा जाता है क्योंकि एक जगह पे 3 गेट बने हुए सर। 1-2 दिख रहे हैं मेरे को, एक आपको और पीछे में। एक जिससे हम लोग निकले हैं। एक रास्ता पैलेस के अंदर, एक जहाँ से आपने टिकट लिया था वहाँ पे, और तीसरा रहता है विलेज के अंदर में। अच्छा, समझ गया।